हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग आपका क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर है आपका 6 जिसका नाम है आपका ट्रेंगल और एक्सरसाइज बेटा आपका 6.5 है और इसका पार्ट हम लोग इसमें आपका 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में बेटा आपका 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में आपका 6 से लेकर रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। अगर आपके पास अगर NCERT की बुक है क्लास 10th की तो सामने रखें ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन समझने में भी और आसानी हो सके। सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो बेटा तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 तक बेटा आप देखना है तो इसका पार्ट 1 आप देख लो जाकर। क्वेश्चन बेटा है आपका कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है जिसका साइड ये है। तो सबसे पहले बेटा आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल ABC बना लो। ये ट्रेंगल बेटा आपका ABC है, ठीक है। इसका साइड ये है, इसका भी साइड ये है, इसका भी साइड ये है, ठीक है। इसका साइड A नहीं बेटा मानते, इसका साइड A नहीं, इसका साइड 2A मान लेते हैं। 2A obvious बात है, 2A मानो ये मानो सब इक्वल ही होता है क्योंकि इक्विलेटरल में साइड लेंथ इक्वल ही होता है। और इसका एक आपका यहाँ से परपेंडिकुलर में डाल दिया आपका यहाँ से ये पॉइंट आपका D पर, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम ड्रॉ क्या किए, यहाँ ड्रॉ हम कर दिए जो AD है ये बेटा परपेंडिकुलर किसका है, BC का, ठीक है। अब जो D है पॉइंट आपका D है, D पॉइंट ये आपका है मिड पॉइंट ऑफ BC। कौन सा है बेटा आपका, D है आपका, इस BC का मिड पॉइंट है यानी बीच में है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो BD है इक्वल टू आपका CD या DC इक्वल टू ये मानो, क्योंकि इसको 2A को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। अब नाउ राइट एंगल हम लोग बात करते हैं। नाउ राइट एंगल बेटा ट्रेंगल ADB की बात मैं करता हूँ। तो ADB में बेटा क्या होगा, सेम कंसेप्ट होगा। इसमें लिख सकते हैं आपका कि AD का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा और AB कितना है बेटा आपका 2A का स्क्वायर माइनस BD आपका A स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी AD स्क्वायर जो बेटा आ जाएगा इसका 3A स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों तरफ रूट ले लोगे तो AD का जो वैल्यू आ जाएगा बेटा वो √3 इंटू क्या आ जाएगा आपका A आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ट्रेंगल का जो एल्टीट्यूड हो जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल बेटा कितना हो जाएगा √3 इंटू आपका साइड लेंथ हो जाएगा और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं आपका 7 की तरफ। 7 में बेटा क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बुक से पढ़ो, इसमें प्रूफ करना है। Prove that the sum of the square of the side of a rhombus is equal to the sum of a square of its diagonal। क्या कहता है कि जो डायगोनल का साइड के स्क्वायर होगा का जो सम होगा वो आपका इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, जो यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर रोम्बस की बात करें बेटा तो सबसे पहले यहाँ पे कि तो रोम्बस में क्या होता है कि इसका जो चारों साइड क्या होता है बेटा आपका इक्वल होता है। रोम्बस में अगर बात करें, रोम्बस में बेटा जो चारों साइड क्या होता है आपका इक्वल होता है, यानी इसको ABCD अगर 4 साइड है, इसके 2 आपका डायगोनल है, ठीक है, वो पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये एंगल डिग्री है आपका 90 डिग्री पे क्या करते हैं, रोम्बस एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको दोनों तरफ से यहाँ पे हो जाएगा कि
इसमें रोम्बस में इन रोम्बस, तो रोम्बस के केस में क्या होगा बेटा कि जो ए बी इक्वल टू क्या होगा बी सी इक्वल टू आपका सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ए, साइड लेंथ इक्वल होता है। और यहाँ पे जो बेटा जो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल इक्वल टू लिख सकते हैं आपका 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है चूँकि है ना, चूँकि डायगोनल कट्स एट राइट एंगल। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल है, डायगोनल कट्स एट 90 डिग्री। अब बेटा यहाँ पे जो ओ ए होगा वो क्या होगा 1/2 AC की इक्वल होगा, ठीक है। और उसी तरह बेटा यहाँ जो ओ बी होगा 1/2 क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, इसके दो हाइपोटेनस का जो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इन राइट एंगल की ट्रायंगल की बात करें, इन आपका ट्रायंगल अगर बात करें आपका ए ओ बी का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है बेटा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका कौन सा थ्योरम है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ बेटा लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर बेटा लिख सकते हैं क्या 1/2 AC का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा आपका 1/2 BD का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तरीके से तब बेटा क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका BD स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4 होगा। इस तरफ 4 लेकर जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका 4AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब 4AB को लिख सकते हैं चूँकि चारों साइड इक्वल है, तो लिख सकते हैं आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस आपका CD का स्क्वायर प्लस AB का DA का स्क्वायर प्लस आपका DA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा BD स्क्वायर, ठीक है। क्यों भैया यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया हूँ कि साइड्स ऑफ जो रोम्बस है, और रोम्बस का जो बेटा जो साइड क्या होता है आर इक्वल, रोम्बस का साइड क्या होता है वो का इक्वल होता है, इसलिए कंडीशन क्या हो गया हेनस्ट आपका प्रूव हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 की तरफ अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें तरीके से, तो 8 में बेटा आपका क्वेश्चन में 2 पार्ट है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का इसके बाद में करूँगा। इसमें देखा गया कि एक ये ट्रायंगल ABC दिया है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लो बेटा। एक ट्रायंगल बेटा दिया है ABC, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 पॉइंट और भी है साइड पे जो राइट एंगल पर, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, यहाँ से ये डाला गया है और यहाँ से ये डाला गया है। तो देखा गया कि ये आपका O पे है, ये आपका इधर आपका पॉइंट F है, ये बेटा आपका E है और ये D है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ O से, अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि यहाँ O जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पे O को मैं ये से ज्वाइन कर दिया, O को आपका B से ज्वाइन कर दिया और आपका C से भी ज्वाइन मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा कि ज्वाइन OA कॉमा OB एंड आपका OC, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट ट्रायंगल का बात करें AFO का, तो क्या होगा बेटा आपका OA स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इसको बेटा इक्वेशन 1 मानो। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं बेटा BDO की बात करते हैं। तो BDO में बेटा कंसेप्ट क्या आएगा
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बेटा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसको बेटा इक्वेशन सेकंड बोल दो। फिर हम लोग बात करते हैं आपका, फिर बात कर लेते हैं बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी बात कर रहे हैं आपका, आप लोग डायग्राम जरूर देखना बेटा। सीईओ की बात कर रहे हैं, सीईओ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस यानी ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सीई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन बेटा आपका थर्ड मानो। अब बेटा ऐसा करो कि तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, है ना, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन क्या करो 3 को ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस आपका ओ सी स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से बेटा लिख सकते हैं आपका कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस बेटा ओ एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इस तरफ लेकर मैंने आ गया तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा आपका कि जो ए एफ स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आपका इसका बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका यही प्रूफ करना था आप लोगों को। ये आपका क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस वाले पूरे टर्म को मैंने इस तरफ लेकर आ गया और इसको मैंने वहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो। ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे देखो। तो इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं आपका कि फ्रॉम इक्वेशन 1 रिजल्ट, जो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके रिजल्ट क्या है बेटा आपका, लिख सकते हैं आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये आपका दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस बेटा ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पेयरिंग कर दो बेटा। ठीक है, पेयरिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस बेटा लिख सकते हैं ओ ई स्क्वायर प्लस बेटा लिख सकते हैं आपका ओ बी स्क्वायर माइनस बेटा लिख सकते हैं आपका ओ एफ स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं बेटा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आपका कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा, ए ई स्क्वायर के इक्वल हो गया, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा, बी एफ स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा आपका सी डी के स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूव हो गया आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आपका 9 की तरफ। एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है 9। अगर इसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर इश्यू हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेंदी है, थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल इसमें कंसेप्ट लगते हैं, थोड़ा सा होता है, तो आप ज़रूर करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 9 नंबर, आप लोग बुक से देखो। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर फ्रॉम द एबव द ग्राउंड। क्या कहता है कि ये ग्राउंड है नीचे और ग्राउंड के 8 मीटर ऊपर पर एक आपका 8 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आपका एक यहाँ पे एक विंडो है और एक सीढ़ी यहाँ से लगाया गया है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका इस तरफ क्या है बेटा आपका ये दीवार है, और ये जो 10 सेंटीमीटर है बेटा
ये क्या है आपका, ये लैडर है। लैडर का मतलब बेटा आपका सीढ़ी लगा हुआ है। और तो यहाँ से यहाँ हम क्या मान लिए, आपका x मान लिए, ठीक है। तो कहता है कि इसके दीवार से कितने दूर का सीढ़ी का जो पाँव है कितने दूर पे होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लिए आपका कि लेट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, लेट डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, इसकी वॉल से दूरी कितना मान लिया आपका, 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो यहाँ जो बेटा क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो राइट एंगल बन रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ AC कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB, तो देखो x स्क्वायर हो गया बेटा, और ये आपका 8 का स्क्वायर, ये 100 माइनस इसको इस तरफ लेगा तो 64 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 36, यानी यहाँ हो x इक्वल टू दोनों तरफ रूप ले लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम वॉल कितना हो गया आपका, यहाँ लिख दो आपका डिस्टेंस फ्रॉम लैडर फ्रॉम वॉल, मतलब सीढ़ी की जो दूरी दीवार से कितना बेटा आपका आ गया, आपका आंसर ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना है, 6 है। उसी तरह बेटा क्वेश्चन 10 है, एक प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन 10 है जो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। कहता है कि ए गाई वायर स्ट्रेच ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एज स्टेक स्टेट एट द अदर एंड, हाउ फोर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी सेक टू ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टाउंट। कहने का मतलब ये एक वायर है बेटा, ठीक है। ये आपका यहाँ से इसकी यहाँ पे 18 मीटर की एक वायर थी, ठीक है। इसको बेटा स्ट्रेच किया गया, तो स्ट्रेच किया गया तो इसका यहाँ पे जो इलोंगेशन हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका 24 मीटर हुआ। तो कहता है कि कितने दूर पे गया होगा, तो यहाँ से ये मानो, ये B मानो, ये आपका C मानो, है ना। तो इसको x मान लिया, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं आपका कि डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम द बेस कितना मान लिया बेटा आपका, x मीटर मान लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से क्या जान सकते हैं बेटा कि जो AC स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, बेटा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो 24 का जब स्क्वायर करोगे तो 576 आ जाएगा स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर करोगे बेटा आपका 324 आएगा। इसको इस तरह भेजोगे बेटा तो x स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस आपका कितना हो जाएगा 324। इसको जब माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 252, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ से रूट ले लोगे तो x इक्वल टू कितना 552 का रूट ले लोगे तो 252 का रूट ले लोगे तो कितना होगा 6√7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो लिख सकते हैं आपका कि स्टेक शुड ड्रिवन एट अ डिस्टेंस कितना बेटा आपका 6√7 मीटर। यही बेटा क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो बेटा आपका इस वीडियो में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो बेटा जो थर्ड आएगा इसमें मैंने आपको उसमें मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 6 से लेकर 10 तक सॉल्यूशन से रिलेटेड मतलब जो इशू है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करना, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो इसका जो एक पार्ट और आएगा जिसमें मैंने जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं इसमें क्या करूँगा उस वाले पार्ट में कवर करूँगा।
तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।